बालाकोट में क्या हुआ था, सो सब कुछ एग्जैक्टली सेम वाज डन। सो पॉजिटिवली है क्षमता। अब कहाँ किसको मार सकते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह जब सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो कुछ इस अंदाज में नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के लिए तकनीक अपनाया, क्या वो तकनीक भारत के पास है और क्या भारत ऐसे ही अपने दुश्मनों को मारकर ढेर कर सकता है, तो कुछ इस अंदाज में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया बालाकोट का कि किस तरह से दुश्मन की सीमा में घुसकर भारत ने बम गिराए थे और दुश्मनों के कैंपों को साफ कर दिया था। कि जिस तरह से इजराइल ने अपने दुश्मन लेबनान में जो हिजबुल्लाह के थे ठिकानों पर या उसके चीफ को मार गिराया मिसाइल के जरिए, क्या भारतीय वायुसेना के पास भी इस तरह क्षमता है जो हमारे आसपास कई सारे एनिमी हैं जिसको मार गिरा सकते हैं? तो कुछ है तो जरा प्लीज डिटेल में बताइए सर। तो क्षमता है या नहीं आपको पता होना चाहिए, हमने कर दिया है ऑलरेडी। बालाकोट में क्या हुआ था, सो सब कुछ एग्जैक्टली सेम वाज डन। सो पॉजिटिवली है क्षमता। अब कहाँ किसको मार सकते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। भारत ने जिस तरह से अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन किया, ठीक वैसा ही ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने किया। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के लिए प्लानिंग की तो उसने 85 टन बम गिराए और इस 85 टन बमों में ऐसे बम थे जो सीधे जमीन के अंदर छेद करते हुए अंदर तक गए और फिर जो बंकर था उसे ब्लास्ट कर दिया। इसी हमले के बाद बताया गया कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है। जानकारी सामने आई कि दम घुटने से नसरुल्लाह की मौत हो गई, उसके शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म नहीं था। भारत भी इसी तरीके से अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन कर चुका है और यही वजह है कि जब पत्रकारों ने वायुसेना प्रमुख से इस तरह के सवाल पूछे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत इस तरह से पहले भी ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, लेकिन अब भारत अपने किस दुश्मन को कैसे मारेगा वो ये नहीं बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।